विंड डेटा एनालिसिस, इसमें हम ये सीखेंगे कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग द विंड एटलस और फ्रॉम द लोकल डेटा कलेक्शन डिवाइसेस थ्रू टावर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन किन कर्व्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं मोस्टली इन द विंड पावर एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था कि सबसे पहले तो हम जो विंड्स की आपकी डेटा कलेक्शन है कि विंड की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि विंड आपकी कितनी स्पीड से चल रही है और विंड कितनी ड्यूरेशन उसकी क्या है। तो हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी कि विंड की स्पीड क्या है और ड्यूरेशन क्या है साइड्स के ऊपर। तो बेसिकली दो कर्व्स हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं विंड इंडस्ट्री के अंदर, और उसमें से एक कर्व कहलाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है हिस्टोग्राम के थ्रू, बार चार्ट या हिस्टोग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड हमारे पास जो कर्व कहलाती है वो अकोमुलेटिव कर्व है, जिसको हम यूज़ करते हुए डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मॉडल्स हमारे पास बन जाते हैं, इस शेप में आ जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स बन जाते हैं, और मॉडल्स बनने के बाद हम इन कर्व्स को फिर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट अपने कैलकुलेशंस के लिए उनको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया फॉर अ ईयर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। पहले हम स्टार्ट करते हैं अकोमुलेटिव कर्व से। तो ये अकोमुलेटिव कर्व है, और इसमें हमने प्लॉटिंग इस तरह से की है कि हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया है अगेंस्ट द टाइम इन अ ईयर। इट मीन दैट हमने ये कर्व, ये जो डेटा साइड से मिला है 1 साल का मिनिमम, वो हमने प्लॉट किया है। और 876 basically here you can see is the time that you can get 365 into 24, 365 days into 24. That's gonna give you the total hours in a year which is 8760 hours. और फिर हमने जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है डिफरेंट टाइम के ऊपर, वो हमने इसमें रिकॉर्ड की है। अब इसको फर्दर देख लेते हैं। हमारे पास जो अकोमोडेटिव कर्व है उसमें हम वर्टिकल एक्सिस में शो कर रहे हैं विंड स्पीड इन द विद द यूनिट ऑफ मीटर्स पर सेकेंड, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अंदर हम आवर्स शो कर रहे हैं। 876 हमारे पास आवर है, टोटल आवर्स हैं इन अ ईयर। तो ये जो कर्व है 1 साल के अगेंस्ट हमने प्लॉट की है। और इसमें हमने बेसिकली देखा है कि हमारे पास अगर हम टाइम 0 to T1 हम देखें, तो 0 to T1 इस ड्यूरेशन में यानी 1000 आवर्स तक जो विंड स्पीड है दैट इज समवेयर लाइक 27 meters per second. So in this way I will get the idea, I can collect the data from this curve. अगर हम बेसिकली इंडिविजुअल डेटा आपको सबमिट करें, उससे बेहतर है कि हम आपको कर्व सबमिट करें। जैसे मैंने बताया था कि पहला स्टेप होता है डेटा एनालिसिस, डेटा एंट्री आप करते हैं, पहले आप तमाम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर हैं, फिर डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं। तो डेटा कलेक्शन के बाद आपने ये कर्व्स प्लॉट किए थ्रू डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स, और ये कर्व्स अब अवेलेबल हैं। फिर ये आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर मॉडलिंग करनी है उसमें आप ये कर्व्स फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको आप देखें तो 1000 घंटे तक जो आपकी स्पीड है वो आप इस कर्व को चेक करेंगे तो दैट्स कमिंग अप टू ऑलमोस्ट 27 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी v1। तो आप इस कर्व से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया भी इसके ऊपर, इस प्लांट इस जगह के ऊपर 1000 घंटे तक 27 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड मुझे मिलेगी। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, टाइम T2 6000 आवर्स तक हमारे पास जो विंड स्पीड है वो आ रही है ऑलमोस्ट 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो 6000 आवर्स जो स्पीड है वो आपके पास आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। और आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट भी करना चाहें कि भाई इफ फ्रॉम द टाइम T1 एंड T2 व्हेन ये ड्यूरेशन फॉर टाइम T2 to T1, इस ड्यूरेशन में कितनी देर तक आपकी जो विंड स्पीड है दैट विल रिमेन इन द रेंज ऑफ V1 एंड V2। ओके, सो आप इससे ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने इंडिविजुअल पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि
बिटवीन 10 to 27 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड रहेगी। T2 minus T1 means 6,000 minus 1,000. Okay, 6,000 minus 1,000. So for 5,000 hours, the wind speed will vary between 10 to 27 meters per second. तो ये जो कर्व है आपकी आपको हेल्प करेगी रोटर डिज़ाइन में, क्योंकि आप टिप स्पीड रेशो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कर्व्स जो है ना उस इन सब चीज़ों के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कर्व के ऊपर। ये है बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाती है। हम इसको बेसिकली हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं, इसको बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें आप देखें, ये आपने बार चार्ट से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो आपके पास है वो विंड स्पीड है इन मीटर पर सेकंड, और यहाँ आपके पास आवर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई 10 आवर्स जो है ऑलमोस्ट 10 मीटर्स पर सेकंड आपके पास एज पर दिस समवेयर इज हिटिंग 2000 एंड स्लाइटली मोर इज हिटिंग 2200। 5 मीटर पर सेकंड आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वो है 600 समथिंग। तो इस प्रेजेंटेशन से आपको ये पता चल सकता है कि भाई ये सिमिलरली अकोमोलेटिव कर्व हमने ये देखी है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है विंड स्पीड वर्सेस द आवर्स। और एक ये हमारे पास वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने इस कर्व को फिर स्मूथ किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। दिस इज थ्रू द एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। ओके, दिस इज थ्रू एक्सट्रापोलेशन टेक्निक जिसको हमने यूज करते हुए इस कर्व को प्लॉट किया हुआ है। इस तरीके से आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आगे जाएं तो एक रियलिस्टिक डेटा है। फेज 1 में हमने जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो परसेंटेज के अंदर इसमें मेंशन कर दी हैं। 100% मीन्स अ कंप्लीट ईयर। सो इसमें हम रिप्रेजेंटेशन जो शो की फ्रिक्वेंसी की नॉट इन आवर्स, वी हैव शोन इन परसेंटेजेस। ओके, एंड यू कैन सी हेयर दैट पहला जो 0 to 1 मीटर्स पर सेकंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2.75। तो हम देखेंगे ये आपके पास 1 है, 1 मीटर पर सेकंड, और इसको हम प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ 2.75 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड मिल जाएगी। तो इट मीन दैट द विंड वेलोसिटी will remain almost 2.7% in a year। तो अगर आपने इसके मेन आवर्स निकालने हैं, यानी कि विंड स्पीड बिटवीन 0 to 1 मीटर पर सेकेंड विल रिमेन फॉर 2.57% ऑफ द ईयर। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो स्पीड है 1 मीटर और लेस इज इक्वल टू 241 आवर्स पर ईयर। तो जैसे हमें पता है कि जो कट इन स्पीड है वो 3 to 4 है मीटर्स पर सेकेंड है। तो इस तरह आप इसमें लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसमें जो आपके लॉसेस नहीं बल्कि जो प्रोडक्शन लॉस है वो देख सकते हैं कि भाई यहाँ तक तो मेरा प्लांट स्टार्ट नहीं होगा। कट इन जो स्पीड है 3 to 5 वेरी करती है, तो कट इन स्पीड जो है ना वो आप देख सकते हैं भाई यहाँ तक तो मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो विंड है वो किस तरह की है, किस नेचर की है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है विंड स्पीड। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट स्पीड जा रही है दैट्स गोइंग टू 16 मीटर्स पर सेकेंड, और जो हमने वेव फॉर्म स्टडी की थी दैट वाज समवेयर जो हमारे पास उसकी रेटेड स्पीड के बाद जो हम कटआउट जो था वो 25 मीटर्स पर सेकेंड पे था। मोस्टली इट इज डिजाइन एट 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टिल आप ये देखेंगे जो सेफ्टी मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस एरिया के अंदर जो मैक्सिमम विंड स्पीड जा रही है इट्स गोइंग फॉर 16 एंड रियली इज रीचिंग टू 20। तो सेफ्टी मार्जिन देखें आपने कितना मैक्स इसमें रखा हुआ है। प्लस अगर आप
इसमें देखें जी आपके पास 14 ये 12 जो है ना उसकी मीटर पर सेकेंड्स जो स्पीड है, दैट्स वेरी गुड। वो कितना अर्सा रहेगी इन अ ईयर, तो दैट्स समवेयर एट 1%। ओके, तो 1% को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास समवेयर 87.6 आवर्स आ जाएगा। तो इस कर्व से आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये कर्व्स आपको फिर ये बेसिकली डेटा एनालिसिस करने के बाद ये कर्व्स प्रेजेंट की जाती हैं आपके पास, आपको मिल जाती हैं ये कर्व्स, और फिर इससे आप पूरी कैलकुलेशंस करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखें 5 या 6 मीटर्स पर सेकेंड जो है ना आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 11% आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसकी। सिमिलरली ये फ्लावर एक मॉडर्न आपके पास चार्ट है, ठीक है जी। इसमें डिफरेंट स्पीड्स दिखाई गई हैं कि स्पीड 40 मीटर्स पर सेकंड लेस देन आपने इस कलर ब्राउन कलर में शो किया है, 12 आपने ऑरेंज में शो किया है, 12 to 14, 10 to 12 you have shown in yellow, so you have used different colors for the representation। आपने इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसीज हैं विंड की वो भी शो कर दी हैं, और वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं मोस्टली इन अ ईयर वो भी आपने शो कर दी है, यानी यू हैव एडेड द डायरेक्शन विद द परसेंटेजेस। सो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी की परसेंटेजेस आ गई हैं, और फिर उसके बाद आपके पास इसकी डायरेक्शन जो है ना वो आ गई है कि किस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी। आप इसको आप चाहें तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ कर लें, चाहे तो इसको आप डिग्रीज असाइन कर दें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कभी इस डायरेक्शन में जो विंड है वो इस स्पीड से आप इस स्पीड से चलेगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप ये देखें इतना परसेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 मीटर्स पर सेकेंड। फिर उसके बाद 12 जो है ना 12 टू 14 मीटर्स पर सेकेंड की ये परसेंटेज है इस इन्वेलप के अंदर। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यॉ कंट्रोल होता है, यॉ कंट्रोल बेसिकली जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है फ्लो तो उसी डायरेक्शन में ब्रीज की वो अपने आप को मूव करेगा। तो ये एक और मॉडर्न प्रेजेंटेशन है जिसके ज़रिए आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डायरेक्शन भी साथ साथ देख रहे हैं। सो बेसिकली हमने ये देखा कि पहला स्टेप हमने देखा विंड डेटा एनालिसिस हम करना चाहते हैं। पहला स्टेप हमने देखा कि हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद कर्व की शेप में लेके आ गए, अकोमोलेटिव कर्व है, और उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है, और फिर फ्लावर कर्व हमने देखी, और डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमने देखी कि किस तरीके से वो हम करेंगे, और आपके पास ये कर्व आ जाए तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपना रिक्वायर्ड डेटा उसमें से निकालेंगे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अभी।